अब ये जैसे मेरे पास एक एटीएस पैनल मौजूद है, यहाँ पे मैं इसको डोर ओपन करके आपको इसके अंदर की एसेसरीज़ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एमसीबी, एमसीसीबी, जनरेटर, वापडा एंड लोड ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है। मेरी पूरी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन के मुतालिक पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली एक पैनल को डिज़ाइन करने से मुतल्लिक है कि एक पैनल को हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली ये मेरे पास एक एटीएस पैनल को डिज़ाइन करने का एक बॉक्स तैयार किया गया है, जहाँ पर 3 किस्म के वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर और इंडिकेशन लैम्प का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर इसकी एक आयरन प्लेट इस्तेमाल की गई है, जहाँ पर एटीएस से मुतल्लिक तमाम कॉन्टेक्टर्स, ब्रेकर, टाइमर्स और फाइंडर रिले का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एसेसरीज़ के मुतल्लिक बताता चलूँ। यहाँ पर मैंने बेसिकली तमाम किस्म की एसेसरीज़ को डिस्प्ले करके आपको दिखाया गया है ताकि आपको एक एक चीज़ के मुतल्लिक पता चल सके। यहाँ पर बेसिकली मेरे पास 3 किस्म के एमसीसीबी यानी मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है। ये 100 एम्पेयर के ब्रेकर इस्तेमाल किए गए हैं। एक ब्रेकर जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एक ब्रेकर्स को ग्रिड यानी वापडा के लिए और एक ब्रेकर जो लोड को कंट्रोल करेगा। फर्दर 3 ब्रेकर्स हैं यहाँ पर, एक वापडा, जनरेटर एंड लोड्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर का इस्तेमाल किया है। ये बेसिकली 96 बाई 96 के मीटर हैं जो पैनल में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मेरे पास एक एम्पेयर मीटर मौजूद है, मेड इन टर्की मीटर हैं ये। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर एम्पेयर मीटर को डिटेल से करने का तरीक़ाकार बताया गया है। यहाँ पर 220 इनपुट दे देते हैं इसके डिस्प्ले के लिए, और यहाँ पर जहाँ पे ग्रीन है ये वाली चीज़ सर्किट के सीरीज़ में लगाते हैं, और इसके साथ हम एमीटर सेलेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर मौजूद है। यहाँ पर भी जहाँ पर आपको रेड नज़र आ रहा है ये इसका डिस्प्ले है, और ग्रीन पर आप 220 भी दे सकते हैं और 440 वोल्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये मैंने बेसिकली 67 एम्पेयर के 2 MC यानी मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। ये कॉन्टेक्टर बेसिकली मेरे जनरेटर और वापडा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इंडिकेशन लैम्प जो मुझे इंडिकेट देंगी फेज से मुतल्लिक कि वापडा की सप्लाई आ रही है या जनरेटर की सप्लाई आ रही है। और ये थिम्बल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर फाइंडर रिले के साथ साथ मैंने 2 टाइमर का इस्तेमाल करना है जो मेरी लाइट जाने की सूरत के अंदर स्विचिंग करवाएंगे। अगर मेरी वापडा की लाइट चली जाती है तो 10 सेकंड के बाद जनरेटर की लाइट ऑन हो जाएगी, और इसी तरह अगर वापडा की लाइट आ जाती है तो 10 सेकंड के बाद जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं अब आपको इसके अंदर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बताता हूँ। यहाँ से मैंने इसकी एक आयरन प्लेट यानी डिस्प्ले के लिए जो वोल्ट मीटर और इंडिकेशन और एम्पेयर मीटर के लिए इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर मैं आपको वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लगाने का तरीक़ाकार बताता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 3 वोल्ट मीटर और 3 एम्पेयर मीटर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं अब वोल्ट मीटर को आप इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। इसमें बेसिकली 96 बाई 96 का वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इसके बैक एंड पर इसकी ग्रिप करने के लिए इसके स्क्रू टर्मिनल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड पर इसके कॉर्नर के ऊपर पिन को अटैच करके इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब एक साइड टाइट करने के बाद अब नेक्स्ट साइड को भी इसी तरह ही इम्प्लीमेंट करके टाइट करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा पैनल डिज़ाइन करने का तरीक़ाकार आपको पता चल सके। यहाँ पर अब इसके डिस्प्ले को सीधा करके यहाँ पे फ्रंट लुक देख लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक रेड किस्म की इंडिकेशन लाइट ले ली है। ये इंडिकेट्स मैं 6 अदद यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। 3 मुझे इंडिकेट देंगी वापडा यानी ग्रिड की लाइट का, और 3 मुझे इंडिकेट देंगी जनरेटर की लाइट की इनपुट का। तो यहाँ पर मैंने इसके बैक एंड पर इसके नट को टाइट करके जो इसकी एक ग्रिप बनी है
मुकम्मल तौर पे टाइट कर दिया। अब यहाँ पे RYB और RYB किस्म की इंडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास पैनल एम्पेयर मीटर है, ये मुझे बेसिकली एम्पेयर बताएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको भी उसी तरह ही जैसे वोल्ट मीटर को रखा था इसी तरह दोनों साइडों पर इसके एंड पे स्क्रू रख कर टाइट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके तमाम मीटर्स को लगा कर एक ही दफ़ा इसका पूरा डिस्प्ले चेक करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने तमाम वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर और इंडिकेशन लैम्प को लगा दिया है और यहाँ पर बैक एंड पर इसके तमाम टर्मिनल वाज़िया तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसके कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया है, जितनी यहाँ पर रेड टर्मिनल थे यहाँ पर मैंने इनको 220 वोल्ट मीटर को भी दे दिया है और इसी तरह 220 मैंने एम्पेयर मीटर को भी दे दिया है। ये बेसिकली डिस्प्ले के लिए होते हैं। अब मैं आपको इसका डिस्प्ले ऑन करके चेक करा देता हूँ। वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर का डिस्प्ले ऑन हो गया है। इंडिकेट लाइट्स वापडा और जनरेटर को जब मैं पैनल में प्रॉपर कनेक्शन दूंगा तो फिर इसकी रेड वायर RYB को आपको चेक कराऊंगा। अब ये मैंने एक बेसिकली पैनल की डिज़ाइन के लिए यहाँ पर आयरन प्लेट के ऊपर अपनी तमाम एसेसरीज़ को इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ पर मैं केबल डक्ट्स को प्रॉपर बाउंड्री के साथ लगा कर और आपको एक इसको तमाम स्क्रू को टाइट कर कर इसका एक फ़ाइनल डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। अब ये मेरा डिज़ाइन फ़ाइनल हो गया है। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पर बेसिकली एक केबल डक्ट को प्रॉपर कनेक्शन देने के लिए कंट्रोल सर्किट के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मेरे पास 3 MCCB यानी वापडा जनरेटर और लोड और MC यानी जनरेटर एंड वापडा और टाइमर्स और फाइंडर रिले और MCB का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इसके कनेक्शन करने से पहले यहाँ पर इसकी एक डिटेल मुतालिक बताता चलूँ कि यहाँ पर मेरे पास 2 किस्म के टाइमर इस्तेमाल किए गए हैं। एक फाइंडर रिले इस्तेमाल किए गए हैं। ये फाइंडर रिले बेसिकली स्विचिंग करवाएगी वापडा टू जनरेटर और बेसिकली 2 पोल ब्रेकर के बजाय आप सिंगल पोल ब्रेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रोटेक्शन के लिए कंट्रोल सर्किट के लिए यूज़ किया गया है। और यहाँ पर एक MC यानी वापडा एक MC जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ यहाँ पर मैं अब आपको फ़ाइनल इसके कंट्रोल सर्किट की वायरिंग करना सिखा रहा हूँ और इसकी वायरिंग को एंड पर मैं करने के बाद आपको डिटेल से बता दूँगा कि इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं। बेसिकली 2 टाइमर का इस्तेमाल करना है। टाइमर को 220 इनपुट देनी है 2 और 7 टर्मिनल पर और इसी तरह फाइंडर रिले का इस्तेमाल करके आपने इसकी स्विचिंग करवानी है। फाइंडर रिले के लिए भी बेसिकली आपने वापडा के मेन 220 यानी फाइंडर रिले के 2 और 7 टाइमर बेस बार पर इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैंने एंड पर इसके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पर फेस और A2 पर न्यूट्रल इस्तेमाल कनेक्ट कर दी है। तो यहाँ पर फाइनल होने के बाद मैं आपको इसको ऑन करके चेक कराऊंगा कि ये किस तरह स्विचिंग करेगा, टाइमर किस तरह वर्क करेगा और फाइंडर रिले किस तरह वर्क करेगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पर मैंने इसको जो फाइंडर रिले है इसकी इनपुट को फाइनल कर दिया 2 और 7 को और यहाँ पर लास्ट में मैंने क्या किया कि इसकी स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन कर रहा हूँ और एंड पर मैं आपको इसको कनेक्शन करने के बाद बता दूंगा कि इसके कनेक्शन किधर देने हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इस पैनल डक्ट के अंदर जो अपने कंट्रोल सर्किट की कंप्लीट वायरिंग है उसके लास्ट कनेक्शन को इस जगह पर बराबर कटिंग करके रिले को भी देने हैं। अब यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्टर के लास्ट में A2 पर न्यूट्रल को कॉमन कर दिया है। यहाँ पर मैं एक ही कलर की वायर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास डिस्प्ले फाइनल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 2 MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है जो जनरेटर और वापडा की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इनको बस हमने जनरेटर का फेज़ न्यूट्रल 2 पोल को और इसी तरह ग्रिड का फेज़ न्यूट्रल 2 पोल ब्रेकरों को इनपुट दे दिया है। अब जैसे मैं इस ब्रेकर को ऊपर करूँगा यहाँ पर मेरे पास वापडा की फेज़ न्यूट्रल अप्लाई हो जाएगा और ये टाइमर 10 सेकंड के बाद 4 5 6 7 8 9 10 के बाद मेरे जो वापडा के कॉन्टैक्टर है इसको एनर्जाइज करवा देगा। अब ये मेरा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो गया है। यहाँ पर मैंने
अब जैसे ही मेरी ये रिले है इसने स्विचिंग का काम करना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही दूसरे एंड के ऊपर मेरे पास जो दूसरी सोर्स होगी यानी कि जनरेटर की, उसको मैं फेज़ और न्यूट्रल अप्लाई कर दूंगा। और ये मैंने यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एक 2 पिन शू का इस्तेमाल किया है। इसकी कंट्रोल को चेक कर रहा हूँ, फिर इसे पैनल में इम्प्लीमेंट करूँगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे इनपुट दे दी और मैंने यहाँ पर इस MCB ब्रेकर को ऊपर भी कर दिया है, दोनों ब्रेकर ऊपर हैं। अब जैसे ही मेरी वापडा की लाइट जाएगी तो टाइमर ऑफ हो जाएगा और ये रिले स्विचिंग करवा देगी दूसरे टाइमर यानी ग्रिड को। अब 10 सेकंड का टाइम लगा दिया है यहाँ पर। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेकंड के बाद मेरा ये जनरेटर का जो कॉन्टेक्टर है ये एनर्जाइज हो गया है। और जैसे ही अब यहाँ पर एनर्जाइज के बाद यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जो काम है वो पावर का शुरू कर दिया है कि पावर सर्किट को किस तरह लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, इनपुट और आउटपुट जनरेटर और वापडा की अप्लाई करके। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पंचिंग करने का तरीक़ेकार बताता हूँ कि मेरे पास एक पंचिंग टूल मौजूद है और मैंने थिम्बल यानी लक्स को किस तरह पंच करना है इसके ऊपर रख कर इसके एक ही पॉइंट पर हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास दोनों केबल्स क्या हो गई हैं, पंच हो गई हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हम इसके ऊपर टेपिंग का इस्तेमाल कर कर इसकी रेड येलो ब्लू का पहचान करेंगे। अब यहाँ पर मैंने येलो टेप कर दी है। अब यहाँ पर आखिर में मैंने फाइनल में ATS के पावर सर्किट को कनेक्ट कर दी है। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक इनपुट ये मेरे पास एक MCCB लोड का है, यहाँ से मैं लोड की RYB और ब्लैक वायर को निकाल कर अपने लोड को चलाऊँगा। ये मेरे पास बेसिकली एक जनरेटर का ब्रेकर है। यहाँ पर जनरेटर के मैं यहाँ पर 3 टर्मिनल जो छोड़ दिए हैं यहाँ पर मैं RYB दूंगा। और इसी तरह ये मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो ब्रेकर है वो मेरे पास दूसरी सप्लाई का है, इधर भी मैं रेड येलो ब्लू को इस्तेमाल करूँगा। अब ये दो ब्रेकर एज इट इज़ जनरेटर एंड वापडा की इनपुट को यूज़ करके लोड को चलाएंगे। अब यहाँ पर मैं पैनल के अंदर ये जो मेरे पास एक आयरन शीट है जहाँ पर मैंने प्लेट के अंदर तमाम एसेसरीज़ को लगाया। यहाँ पर फिट करने का तरीक़ाकार आपको बता दूँ, पहले राइट साइड से डालकर इक्वल कर कर इसको अंदर फिट कर देंगे और नट बुल के ऊपर रख कर इसके तमाम से नट को टाइट कर देंगे। अब इस टाइट करने के बाद मैं आपको इसके वो डिस्प्ले को ऑन करना भी बताऊंगा और इसकी डिटेल भी बताता हूं कि इसको किस तरह कनेक्ट किया गया है। अब मैंने चारों एंड पर इसकी जो नट को टाइट कर दिया और लास्ट में ये जो मेरे पास फ्रंट शीट थी जिसमें मैंने वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर को कनेक्ट करके आपको डिस्प्ले ऑन करना चेक कराया था। अब नेक्स्ट जो है मैंने इसके इंडिकेशन लैंप यानी वापडा की यानी ग्रिड की इनपुट के इंडिकेशन है रेड येलो ब्लू और इसी तरह रेड येलो ब्लू जनरेटर के भी कनेक्ट कर दिए। अब जो नेक्स्ट ये डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है इसको मैं एक प्रोटेक्शन के लिए इस डोर को ऑफ कर देता हूँ और आपको तमाम जनरेटर और वापडा की इनपुट देकर इसका डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इनपुट अप्लाई कर दी है। अब जैसे ही मैं डोर को ऑफ़ करता हूँ अंदर के मुतालिक आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक MCCB यानी कि जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम जनरेटर की इनपुट देंगे जहाँ पर इसे लगाना होगा और यहाँ पर जहाँ पर दूसरा ब्रेकर है इधर हम जनरेटर वापडा की देंगे और ये जो ब्रेकर मैं नीचे कर रहा हूँ ये बेसिकली लोड का MCCB है। अब यहाँ पर मैं आपको अंदर का इसका कंट्रोल सर्किट समझाता चलूँ। यहाँ पर मैंने एक प्रोटेक्शन के लिए MCB लगाया है वापडा। अब जैसे ही मैंने वापडा के ब्रेकर को ऑन किया टाइमर अपना टाइम सेट करने के बाद डिस्प्ले को ऑन भी करेगा, वोल्टेजेस भी बताएगा और मेरा ये कॉन्टेक्टर जो है वो एनर्जाइज भी हो जाएगा। अब इसी तरह अगर यहाँ पर मेरे पास दूसरी इनपुट सप्लाई आ रही होगी, जैसे मैंने अभी सप्लाई दी हुई है, जैसे मेरे पास वापडा गई तो ये जो जनरेटर यानी डुअल सोर्स है ये 10 सेकंड के बाद जनरेटर के कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज कर देगी और इसी तरह मेरे पास जो लोड है वो चलना शुरू। ये इंटरलॉकिंग की हुई है, अगर यहाँ पे जनरेटर वापडा आ भी जाए तो ये दूसरे कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज नहीं होने देगी और ये डिस्प्ले आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। अब जैसे ही 10 सेकंड का टाइम कंप्लीट होगा तो मेरा जो जनरेटर है इसका कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा और डिस्प्ले पे भी पता चलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बना सकें।